अब जो हमारी ये टॉपिक है इस ये है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स दो किस्म के होते हैं, एमार्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? अगर सॉलिड में अरेंजमेंट जो है रेगुलर है, थ्री डायमेंशनल है, रिपीटेटिव है, ऑर्डरली है, अरेंजमेंट एक फिक्स पोजीशंस पे हैं, और सॉलिड में हर जगह पे जगह टू जगह जो है उनकी अट्रैक्टिव फोर्स एक जैसी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्रू सॉलिड है, हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्योंकि सॉलिड की डेफिनेशन यही है कि सॉलिड इज अ सबस्टेंस, सॉलिड इज अ सबस्टेंस व्हिच हैज डेफिनेट शेप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड इसलिए कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड को डेफिनेट शेप होता है। क्यों होता है? These solids have definite, regular, repetitive, three-dimensional arrangement of their particles. तो जिस पार्टिकल का सॉलिड बना हुआ है की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी, की रेगुलर अरेंजमेंट होगी, रिपीटेटिव होगी, हर चीज यूनिफॉर्म होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अरेंजमेंट, हर चीज रेगुलर होगी। तो इस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे और दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। अगर इधर आप कंपैरिजन करें तो यहां पे आप देखें, आपको जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रेगुलर दिखाई दे रही है। व्हेन यू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट टू थर्ड पार्ट टू फोर्थ टू फिफ्थ, तो आपको अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसी मिलेगी, आपको अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसी मिलेगी। फिक्स डिस्टेंस मिलेगा, फिक्स एंगल्स मिलेंगी, थ्री डायमेंशनल अरेंज होंगे और ऑर्डरली अरेंज होंगे। कहां पे भी आपको रेंडमनेस या इरेगुलरिटी दिखाई नहीं देगी। क्या आपको यहाँ पे इरेगुलरिटी दिखाई दे रही है? नहीं। अब थोड़ा सा इधर आ जाएं, थोड़ा सा इधर आ जाएं, तो यहाँ पे देखें कि अगर आप इस पार्ट को इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, तो आपको हर जगह पे जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर दिखाई देगी, नॉन थ्री डायमेंशनल दिखाई देगी, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दिखाई देगी। तो इस सॉलिड को आप एमार्फस सॉलिड कहो। ए मीन्स नॉट, मार्फ मीन्स फॉर्म और शेप। क्योंकि एमार्फस सॉलिड को फिक्स शेप नहीं होता, इसलिए एमार्फस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सूडो यानी फॉल्स सॉलिड। सूडो सॉलिड है, ये ट्रू सॉलिड नहीं है, ये एक फॉल्स सॉलिड है, ये ट्रू सॉलिड नहीं है। तो ट्रू सॉलिड होने के लिए क्या होना जरूरी है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हो। बात समझ आ रही है बेटा? कि देयर आर टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमार्फस, ये ट्रू सॉलिड्स होंगे, ये आपके सूडो सॉलिड्स होंगे, फॉल्स सॉलिड होंगे। इनमें थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। एग्जांपल की बात करें, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, गिलास हो गया, ग्लू हो गई, ग्रीस हो गया, जेली हो गई, ठीक है, कस्टर्ड हो गया, ये एमार्फस सॉलिड्स है। आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करके अगर आप इमीडिएटली कूल करते हैं, जल्दी कूल करते हैं, तो वो जो मोल्टेन सॉलिड है खुद को जल्दी थ्री डायमेंशनली अरेंज नहीं कर सकेगा। तो एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? एज अ रिजल्ट आपको एक एमार्फस सॉलिड मिलेगा। तो आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। सुपर कूल लिक्विड भी कह सकते हैं, वो गिलास के ये वर्ड यूज होता है। विट्रस सॉलिड भी कह सकते हैं आप। तो दो तीन बार आप सुपर कूल लिक्विड आप गिलास के लिए यूज करते हो, विट्रस सॉलिड आप एमार्फस सॉलिड के लिए अदर वर्ड यूज करते हो। सूडो सॉलिड यानी ये ट्रू सॉलिड नहीं है क्योंकि इसको डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। इज इट क्लियर बेटा? इन दो चीजों में एनी डिफरेंस? क्लियर है? क्लियर? चलिए उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है?